संजय शर्मा ने भी वही प्रश्न पूछा है, अनंत प्रतीक्षा ने भी वही लिखा है। तीर्थंकर महावीर के संदर्भ में लिखा है, प्रणाम, आज महावीर जयंती है। महावीर भगवान बुद्ध के समकालीन थे और उनका नाम भी भारतीय गुरुओं में बड़े सम्मान से लिया जाता रहा है। उस समय में बहुत से और भी गुरुओं का जिक्र आता है। एक ही समय में भारत में इतने सारे महान सत्पुरुष हुए, सुंदर संयोग है, कृपया कुछ कहें। वो समय देखा जाए तो भारतीय आध्यात्मिक इतिहास का अद्भुत, अनूठा, अपूर्व समय था। बिहार जैसी छोटी जगह पर एक साथ इतने नक्षत्र, इतने सितारे जगमगा रहे थे। बुद्ध और महावीर उनमें से एक थे। अन्य अनेक भी थे, कई सारे गुरु 6-7 के करीब वहां पर थे। अजित केश कंबल, संजय वेलिठीपुत्र, मक्खली घोषाल और भी कई नाम वहां पर। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट थे, अपनी अपनी सबकी देशनाएं थीं, अपना अनूठापन था। और बुद्ध और महावीर का नाम इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि किस कॉन्सेप्ट को जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है, कितनी सरलता से, इस पर निर्भर करता है। कई बार गुरुओं में और महान बुद्धों में कोई भेद तो होता नहीं है, बस जो अंतर डालता है कि किसी किसी को अस्तित्व किसी बात को कहने की अधिक कुशलता दे देता है। उसको सरल बनाने का, लोगों के हृदय तक उतार देने की कुशलता अधिक मिल जाती है। वो भी अस्तित्व की ही इच्छा होती है। उसके देखिए अस्तित्वगत इच्छा के बिना, यानी उस कॉस्मिक वेव के बिना तो कुछ होता नहीं। महावीर भी बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने जनमानस के हृदय को अधिक स्पर्श किया। अब महावीर का लेकिन योगदान जो है वो अनूठा है, अविस्मरणीय है। मूल बात तो अगर उनकी जीवन शैली से देखी जाए, जो उन्होंने जीवन जिया, अहिंसा का जीवन, और उस अहिंसा के जीवन में उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया था, अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया होता तो उनकी जो देशना थी लोगों के लिए बहुत ग्राह्य हो जाती, ग्रहणशील हो जाती। अब उनकी अहिंसा को लोगों ने बड़ा जटिल बना लिया, झाड़ के चलना। अब जो पीछे दिखे कोई आते हैं, मुनि आए, कुछ भी आए, सब सम्माननीय, आदरणीय होते हैं, वो अपने अपने ढंग से जी रहे होते हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना रहा, जब भी कोई बुद्ध होता है उसके पीछे अनूठे लोग होने चाहिए। फॉलोवर और फ्लावर, मैं यही दो बात कहता हूँ। फूल खिलते हैं अनूठे ढंग से, और जो फॉलोवर होते हैं वो बस केवल अनुसरण करते हैं, वो कॉपी करते हैं, फिर चीजें गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। महावीर ने जिस अहिंसा को सामने रखा वो थी बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से, अगर उसको हम सामने कहें तो था, जियो और जीने दो। पानी छान के पीते हो, नहीं पीते हो, और ये झाड़ के जमीन बैठते हो कि नहीं बैठते हो, इस सब का कोई मतलब नहीं। एक साधारण सी उनकी अहिंसा की बात थी, जियो और जीने दो। अपने होने का दबाव भी किसी पर मत डालो। हिंसा है कि तुम्हारे होने का पता चले। जैसे एक प्रश्न अभी इसी सिलसिले में सामने मुझे और दिखा, अनंत श्रद्धा का। उन्होंने लिखा है कि नमन प्रभु, तीर्थंकर भगवान महावीर की उपस्थिति अपने ही घर में अनुपस्थिति जैसी हो गई थी, ये कैसे संभव होता है? संभव होता है, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी हो जाए, ये थी उनकी अहिंसा की विशुद्धतम, प्योरेस्ट स्टेट। दबाव भी नहीं डालना। यहां हर व्यक्ति अपने होने का दबाव डालना चाहता है। एक मुनि, एक महात्मा कहीं आ जाए तो हलचल हो जाती है।
आज के टाइम में, आज के हमारे सोशल मीडिया के टाइम में कोई बड़ा गुरु आ जाए तो शहर पट जाएगा होर्डिंग से, पोस्टर से, ऑटो, टेम्पो, दीवार, यहाँ वहाँ पोस्टर चिपके होंगे, सोशल मीडिया में फ्लड आ जाएगा विज्ञापनों का। और इतना मतलब आप जहाँ निकलेंगे आपको वही वही चेहरा नजर आएगा। आप उसको देखना चाहें, चेहरे को ना देखना चाहें, आपको देखना पड़ेगा। महावीर के हिसाब से यह हिंसा है। अपने होने को इतना क्यों ढिंढोरा पीटना कि किसी के ऊपर उसका दबाव पड़े। इसीलिए महावीर इस तरह से रहना प्रारंभ हुए कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो हैं। महावीर की नग्नता भी इसी बात का एक परिचायक थी। वो नग्न हुए नहीं हुए इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन नग्न, जब लोगों ने कहा महावीर नग्न है, दोनों बातें हो सकता है उन्होंने कपड़े गिर जाने दिए हों, और यह भी हो सकता है कि बाकायदा कपड़े पहनते रहे हों। लेकिन इतने पारदर्शी व्यक्ति, इतने ट्रांसपेरेंट व्यक्ति कि लोगों को कपड़े दिखते ही न रहे हों। कपड़े भी हिंसा हैं, उसको अगर गौर से देखें। कैसे? हम कपड़ों के माध्यम से लोगों का आकलन करते हैं, कौन गरीब है, कौन अमीर है, होता है कि नहीं? कपड़े कौन ब्रांडेड पहनता है, कौन अनब्रांडेड पहनता है, कपड़े कहाँ से लेते हैं, किस मार्केट से लेते हैं, कितना अंतर पड़ जाता है। कई लोग तो कपड़ों से ही आकलन लगाते हैं कि व्यक्ति अमीर आदमी है कि गरीब है, ये पहुंचा हुआ है कि नहीं पहुंचा हुआ है। अब मान लो बुद्ध, महावीर, अब महावीर तो अगर आज किसी के घर में आ जाए तो लोग भगा ही देंगे। नंगा आदमी खड़ा है कि चलो बाहर निकलो। बुद्ध चड्डी पहन के सामने खड़े हो जाए तो कौन उनको पूछने वाला है कि बताइए, ये भी कोई तरीका है? अब वो अच्छे कपड़े पहनकर, शानदार कपड़े पहनकर, महंगे कपड़े पहनकर, तो कपड़ों में, अब महावीर जहां से आ रहे थे राजघराने से, वहां उन्होंने देखा ही होगा वस्त्रों में चलती हुई पॉलिटिक्स। और हम इसको आज भी जानते हैं, हम कपड़ों में भी पूरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। ऑफिस में कैसे पावर वियर करेंगे, पावर वियरिंग, कपड़े आपके पावर को जताते हैं। इसीलिए जो गुरु लोग अपना पावर जताना चाहते हैं, अपना पर्सोना बड़ा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो अपनी ड्रेस डिजाइन करवा लेते हैं। कुछ भी उज्बक टाइप की ड्रेस डिजाइन करवा सकते हैं वो, फिर ब्रांड बन जाएगा। दूर से ही कुछ चमकेगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा गुरुजी आ गए। वो लहराती हुई ड्रेस, वो ये वो जो भी हो, तो जो गुरु इसमें रुचि रखते हैं वो निश्चित ही किसी न किसी प्रकार की ड्रेस डिजाइन करेंगे। अगर वो नंगे भी रहना चुनेंगे तो ये भी उन्होंने चुन लिया, क्योंकि जहां सब कपड़े पहनकर लोग घूम रहे थे वहां आप नंगे आ गए तो दिगंबर बन के आ गए, तो वो भी हलचल पैदा कर दिया आपने। महावीर आज के समय में हो तो सामान्य कपड़े, ऐसे कपड़े पहन के बीच से निकल के पता ही नहीं चलेगा कि थे, हमारे बीच में थे। उनके ऊपर कोई स्पॉट लाइट नहीं आएगी, जब वो आ रहे होंगे तो फोकस की लाइट नहीं आएगी, अलग से कोई कपड़ा, कपड़े की डिजाइन नहीं चमक रही होगी। तो जब महावीर को नग्न कहा लोगों ने, तो उस पे अभिप्राय यही था कि वो उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी हो गई थी, अनुपस्थिति जैसी। वो नग्न थे। नग्न वही व्यक्ति है जो आपके बीच से निकल जाए और आपको पता ही नहीं चले कि वो है। सामान्य कपड़े जो दूसरे पहनते हैं वो आपने भी पहन लिए। गुरुओं को क्यों प्रॉब्लम है वही कपड़े पहनने से जो दूसरे पहनते? कभी देखिए, वो कुछ ना कुछ तो उनको अलग करना है, अलग दिखने के लिए। महावीर अलग दिखने के विरोध में है। वो कहते हैं सब के बीच में घुल मिल जाओ। इसीलिए जब वो जंगल में रहे, अपनी साधना की, तो पशु पक्षी सबके बीच वो घुल मिल गए, उनके जैसे हो गए। तो घर में भी रहे जब महावीर, और जब लोगों को लगा कि वो होकर भी है नहीं, ये इसलिए हुआ कि जब किसी का स्टेट ऑफ माइंड इतना नॉन वायलेंट हो जाता है
किसी बात पे तर्क नहीं करना। किसी ने कहा ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये खाएंगे, हाँ खा लेंगे, ये पहनेंगे, हाँ पहन लेंगे, ये पिएंगे, हाँ पहन लेंगे, यहाँ बैठेंगे बैठ जाएंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई उलझाव नहीं, कोई, तो ये व्यक्ति तो अनुपस्थित जैसा हो ही जाएगा। घर में जिसको अपनी पहचान बना के चलनी होती है उसको घर में उपद्रव काटना होता है, लिटरली। वो जाग जाए और जब तक पूरा घर हिलने न लगे उसकी आवाजों से, तब तक पता नहीं चलेगा कि वो जाग गया है। महावीर जाग जाएं, पता ही नहीं चले कब जागे, कब खाया, कब सो गए, कब उन्होंने क्या किया। महावीर को पता ही, इसलिए घर वाले उनसे परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई आप तय कर लो, सोच लो, आपको घर जाना है, रुकना है, जाना है। वो तो जाना ही चाहते थे, घर वालों ने कहा था रुक जाओ, तो वो रुक गए। घरों में वही वातावरण सबसे शांतिपूर्ण होता है जब किसी को किसी के होने का दबाव ना पता चले। पहले क्या होता था, घर का मुखिया, अब तो मुखिया वाला डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तो उतना मुखिया नहीं होता घर में कोई, तो उसके आते ही घर में कर्फ्यू लग जाता था। जैसे मान लीजिए एक अर्निंग मेंबर होता था घर का, वो घर में एंटर किया, पत्नी अलग तरह से अपना बिल्कुल लेफ्ट राइट उसकी परेड होने लगी, बच्चे सब बिल्कुल अलग कॉपी किताब खोल के बैठ गए, उसके पहले चाहे खेल कूद चल रहा हो, सब सन्नाटा, साइलेंस, सब लाइन पे। क्यों इतनी हलचल? इसलिए क्योंकि पता चले कि कोई आया है। नेताओं को बीमारी क्यों लगती है? जब निकलते हैं पूरी सड़क का ट्रैफिक रोक दें। सिक्योरिटी तो एक चीज है, सिक्योरिटी माना वो एक मसला है आजकल के टेररिज्म के एज में, लेकिन जब प्रैक्टिकल यूटिलिटी से हटकर कोई उसमें रस लेने लगे, तमाम नेता रस लेने लगते हैं, तो ये उनका अहंकार उनकी हिंसा में तब्दील हो जाता है। जब आप निकलें तब कोई और ना निकले, सब सड़क रोक दी जाए। महावीर की हिंसा अहिंसा का जो विभाजन है वो यही है कि जियो और जीने दो। जितनी सांसें तुमको जरूरी हैं उतनी ही सांसें दूसरे को जरूरी है। जो तुम्हें प्रीतिकर लगता है वो दूसरे को भी प्रीतिकर लगता है। जिस बात से तुम्हें तकलीफ होती है उससे दूसरे को भी तकलीफ होती है। तो अपने होने का दबाव मत डालो किसी। प्रकृति में कहीं किसी भी चीज के होने का दबाव नहीं है, सब अपनी जगह अपने जैसा है। तो एक ये उन्होंने बेहद खूबसूरत योगदान दिया अहिंसा के माध्यम से। दूसरा, दर्शन के रूप में उनका जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान आया वो आया अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद यानी कि किसी भी बात के अनेक विचार हो सकते हैं, और स्याद को लोग शायद से ट्रांसलेट कर लेते हैं। शायद उसका ट्रांसलेशन नहीं है स्याद का, उसका ट्रांसलेशन है जिसको मैं कहता हूं आज के संदर्भ में अनिश्चितता की प्रज्ञा में जीना, लिविंग इन द विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। जीवन व्यापक है, अनिश्चित है, कोई नहीं जानता सारे पहलू, थोड़ा सा खामोश हो सकते हो। और अहिंसा भी इसमें जुड़ी है अनेकांतवाद। इसीलिए उनका सबसे प्रमुख जो वाक्य हो गया वो अहिंसा का ही हो गया, महावीर का। उनके ऊपर अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा हम लगाते हैं तो अहिंसा है, क्योंकि अनेकांत और स्यात में भी वही है कि जब हम सारे विचारों का सम्मान करते हैं, सारे पहलुओं का सम्मान करते हैं, तो हम उलझते नहीं किसी से। हाँ, हो सकता मेरा ये विचार हो सकता है, तुम्हारा वो हो सकता है वो भी हो, वो पहलू भी हो सकता है। जब हम अनिश्चितता की प्रज्ञा में जी रहे हैं, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी में, तो हम कट्टरता नहीं पालते कि नहीं नहीं यही सच है। लोगों की बहस मुबाहिसे, शास्त्रार्थ, तकरारें किस बात पे चल रही हैं? जो मैंने कहा देखो वो सच है, दूसरा अपनी बात को सच प्रूफ करने में लगा है। रात में नींद नहीं आ रही कि अच्छा मैं गलत सिद्ध हो गया। नहीं, तुम हो सकता है अपनी जगह सही हो, दूसरा भी अपनी जगह सही हो। क्या अंतर पड़ता है? क्या अंतर पड़ता है? जीवन इतना विराट है, इतना व्यापक है, वो विपरीत को भी समाहित कर लेता है, उसमें विपरीत भी आ जाता है। हम कहाँ खड़े हैं, किस बिंदु पर खड़े हैं, हमारा ये उस क्षण का चुनाव है। तो एक ये चीज हो गई।
विचार के तल पर इतना इंक्लूसिव ढंग उन्होंने दे दिया कि इसीलिए कोई विचारधारा नहीं दी, इसीलिए उनके दर्शन को फैलाना मुश्किल हो गया। अब बाद में दर्शन को बनाकर और सूत्रों को करके लोगों ने जैनिज्म और सब क्रिएट कर लिया। महावीर के आसपास तो इज्म कोई पैदा ही नहीं हो सकता था, क्योंकि हर इज्म हिंसा है, हर संगठित धर्म एक किस्म की हिंसा है। तो महावीर का अगर सबसे बड़ा सम्मान होना चाहिए था इस देश में, तो जैनिज्म बनना ही नहीं चाहिए था। जैनिज्म बनना ही उनका अपमान हो गया, महावीर का, तीर्थंकर महावीर का। लोग जागते, जागरण में प्रवेश करते, खिलते अपनी अपनी जगह अनूठे ढंग से, वो महावीर का सम्मान होता और उनकी स्वीकार्यता होती। लोग जीते और जीने देते, ये सम्मान होता लोगों का, महावीर का। महावीर नाम भी उनका इसीलिए पड़ा कि ये बात कह पाना बहुत साहस की बात थी, इस लोभ को संवरण कर पाना। किसी के पास इतनी स्पष्टता, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति हो और वो अदृश्य हो जाना चुन ले, बहुत ताकत चाहिए। क्योंकि जैसे ही किसी के पास थोड़ी शक्ति आती है, थोड़ी वक्तृत्व कला आ जाए, वो सिर पे बैठना चाहता है लोगों के। कोई और शक्ति आ जाए, वो लोगों के सिर पे बैठना चाहता है। महावीर सारी शक्ति संपन्नता के साथ, सामर्थ्य के साथ, समाधि के शिखर पर ठहरे हुए होने के बावजूद साधारण होना चुन लेते हैं, नोबडी होना चुन लेते हैं। ये बहुत बड़ी वीरता की बात है, इसीलिए उनका नाम पड़ गया महावीर। कि ऐसा व्यक्ति जहां किसी न किसी कोण से तो व्यक्ति को लोभ पकड़ ही जाता है, सम्मान अपमान सबसे परे, प्रशंसा निंदा सबसे परे, लाभ हानि सबसे परे, जीवन और मृत्यु से परे। उनको ज्ञान उपलब्ध हो गया तो उन्होंने कहा कि भाई बात खत्म हो गई, मेरे जीने का कोई मतलब भी है कि मैं बस जिए ही चला जाऊं। ऐसा तो नहीं कि मेरा जीना दबाव डाल रहा हो सारे जगत पर और मैं जबरदस्ती जीने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे जाने इस अस्तित्व में कि अस्तित्व मुझे रखना भी चाहता है या अस्तित्व मुझे मिटा देना चाहता है। तो उन्होंने जो लिमिटेड माइंड होता है, यानी कि जो फंक्शनल और फिक्शनल माइंड के बीच की चीज है, और फिक्शनल माइंड का ही मुख्यतः यूज करते हुए, उपयोग करते, उन्होंने एक शर्त डाली कि ऐसा हो जाए, ये शर्त पूरी हो जाए तो मैं भोजन ले लूंगा, तो मैं जान जाऊंगा अस्तित्व मुझे चाहता है। तो ये फिक्शन क्रिएट किया है, कहानी उन्होंने। और कहते हैं उनकी कहानी हर बार पूरी हो गई। वो कठिन कठिन शर्तें डाल लेते थे कि ऐसा होगा तो हम भोजन करेंगे, तो मैं कई बार दिनों महीनों भूखे रह जाते थे। अब आजकल क्या हो गया, उसकी रेप्लिका में जो मुनि आते हैं परंपरा में, वो भी भिक्षा लेने जाते हैं, वो भी कुछ शर्तें बताते हैं, लेकिन वो पहले से फिक्स्ड होते हैं। जैसे मैच क्रिकेट के फिक्स्ड होते हैं ना, पहले से पता होता है कि ये चीजें मुनि जी के अनुसार होनी चाहिए, तो फिर वो भिक्षा उस घर से ले लेंगे। अब ये अजीब सी कॉपी रेप्लिका चीज शुरू हो गई। ये कायरता है कि आपको भोजन तो चाहिए ही। महावीर थे इसलिए क्योंकि भोजन नहीं मिल सकता। आपने कुछ उल्टी सीधी शर्त लगा दी, मान लीजिए आज लगा दी शर्त कि मुझसे उनको भिक्षा मिलनी हो तो इस रंग की शर्ट ऐसी पहनी होगी उन्होंने, और ये होगा वो होगा। बड़ा मुश्किल था। तो महावीर थे, पीछे जो आते हैं वो केवल नकल करने वाले हो जाते हैं। उनके अपने अच्छे बुरे ढंग हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं पड़ता है कि वो अच्छे लोग हैं बुरे लोग, वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं। कई बार अच्छे लोग भी जड़ता और मूर्ता के शिकार हो जाते हैं, ऐसा नहीं, सज्जन लोग भी। तो बहुत सारे मुनि लोग सज्जन हो सकते हैं लेकिन शिकार हो गए परंपरा के वो बेचारे, तो उनको भी मुक्ति मिलनी चाहिए उससे। महावीर उनको भी होना चाहिए उन चीजों में। तो महावीर इस ढंग से जीवन और मृत्यु के खेल में उतर गए कि रहना है तो रहेंगे, नहीं रहना है तो नहीं रहेंगे, इतना दबाव क्यों डालें। अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उनका जो खाने का ऑर्डर था वो डिस्टर्ब हो गया,
उनके क्या खाएंगे ये डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से तुमको कुछ भी मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो उनकी जो मृत्यु हुई वो पेचिस के बहुत ज़्यादा खराब स्वरूप के हो जाने से हुई, क्योंकि वो उनको पेट की समस्या हो ही जानी थी, क्योंकि इस ढंग से वो चल रहे थे। लेकिन अस्तित्व ने उनको जब तक रखना था रखा, और जब तक रखा शान से रखा। तो ये उनका वीरत्व था, उनका योगदान था। यूं देखा जाए ये चीज़ें कठिन थी तो जनमानस इनको ऐसे नहीं अडॉप्ट कर सकता था। उन बातों को जितना सिंप्लीफाई किया जाता, सरल किया जाता, जैसे आजकल मैं इतना सरल कर देता हूं चीज़ों को, तो बातें लोगों को समझ में आ जाती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनको एक ही शब्द में हम डिफाइन कर सकते हैं, नॉन वायलेंस पर्सोनिफाइड। फिर तीसरी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज डाली थी, क्षमा की। अब क्षमा में भी एक अजीब दुष्चक्र पैदा कर लिया जैनियों ने। वो पर्युषण का एक पर्व होता है एक खास महीने में, और वहां पर फिर क्षमा, सबको देना और क्षमा मांगना, ये सब चीजें शुरू होती है। लेकिन महावीर ने जब क्षमा शब्द का उपयोग किया, अब लिटरेचर में क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया मैं ये नहीं जानता, ना मैं उसमें पढ़ता हूं। अगर कोई कहीं लिखा है तो लिखा होगा, उसकी हम परवाह भी नहीं करते। लेकिन चूंकि हम महावीर को जानते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं महावीर ने ऐसा ही कहा होगा। उन्होंने कहा होगा क्षमा की अवस्था होनी चाहिए भीतर, क्योंकि वो ये तो जान ही चुके थे ना कोई करने वाला है ना कोई कराने वाला है। वो अकर्ता को ना जानते हो ये तो असंभव है। तो उन्होंने कहा होगा कि जब ये सब अंतर संबंधित जगत है और सब एक दूसरे पर निर्भर है, तो क्षमा की स्थिति में रहो। क्षमा भी अहिंसा की ही एक प्रतिच्छाया है। किसी को किसी से उलझना नहीं, किसी को किसी से टकराना नहीं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं, उत्थान पतन के कोई टकराव नहीं। तो वो हुई क्षमा की स्थिति। यहां पर करने वाला कोई नहीं हुआ, कि कोई डूवर नहीं हुआ कि कहे कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। ये एक तो ड्रामा शुरू हो जाएगा, इसका कोई बहुत महत्व नहीं होगा। तो क्षमा की अवस्था में, क्षमा की अवस्था ही है एक विशुद्ध योगी की अवस्था। पूरे जगत में जुड़ा है, सब कुछ के साथ लयबद्ध है, तो वो क्षमा की अवस्था है। क्योंकि जब भी किसी को कुछ करने कराने की बात आई तो विशुद्ध क्षमा नहीं रह गई, यानी कि हमको पहले ही से पता चल गया कि कुछ हमने किया है। तो कर्तापन से बिल्कुल मुक्ति की अवस्था जब आती है तो वो होती विशुद्ध क्षमा की अवस्था। तो महावीर जी ने उधर ही इशारा किया। तो ये तीन बातें देखा जाए उनके जीवन की सबसे धुरी है, महत्वपूर्ण है, वो पिवोटल है उनके लिए, फाउंडेशनल है, और वही उनको बनाती है। मुझे जो उनकी चीज सबसे पसंद है वो यही पसंद है, उपस्थिति की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस। और फिर दूसरी भी चीज जोड़ दे कि प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। ये उनका अनूठापन था। तो आई लव दैट थिंग, मुझे वो बहुत प्रीतिकर है।